सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जसमत सिंह है और मैं परमेश्वर का छोटा सा दास आपके सामने कुछ वचन रख रहा हूँ। तो भाइयों, जो हम अविश्वासियों के साथ घूमते हैं, हम उनके स्वभाव को नहीं जानते कि वो कैसे हैं। ना तो हमें वो कुछ सिखा सकते हैं और ना ही हमें वो आगे बढ़ा सकते हैं। हम उनके साथ खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन ये नहीं कि हर आदमी, हर इंसान सही होता है। इसलिए परमेश्वर ने जो वचन हमारे लिए बताए हैं उनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। असमान जुए में ना जुतो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। देखो, परमेश्वर ने कितनी अच्छी बात कही हमसे कि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। क्योंकि धार्मिकता का मेल और अधर्म का मेल कभी एक नहीं हो सकता। ऐसी परमेश्वर का मेल और अविश्वासियों का मेल एक नहीं हो सकता। हाँ, परमेश्वर हम जैसे अविश्वासियों को चुनता है, आगे बढ़ाता है, पापों से बचाता है, मुक्त करता है, उद्धार करता है। लेकिन ये नहीं कि हम बार बार उसी गलती को करें या अविश्वासी के साथ घूमें, उठे बैठे खाएं। परमेश्वर ने ये भी कहा है कि हम उनसे घृणा ना करें, हम उनसे प्रेम करें, लेकिन हम उनके साथ कभी भी ज़्यादा घूमें नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आगे क्या लिखा है? या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ज्योति और अंधकार की क्या संगति। परमेश्वर में हम एक नई सृष्टि हैं, नई ज्योति हैं, जो परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ाया है, बचाया है। उसी के अनुसार परमेश्वर हमें शिक्षा देता है, बचाता है, हमें सब कुछ खिलाता है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा भी है कि जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ यहोवा ही का है, और सब कुछ जो उसमें निवास करने वाले वो भी परमेश्वर के हैं। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी इच्छा से सब कुछ बनाया परमेश्वर ने अपनी इच्छा से। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या अविश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हम अविश्वासियों के साथ घूमते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, परमेश्वर ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम उनसे घृणा करें या हम इनसे दूर भागें या हमको कुछ बताए नहीं। हाँ, अगर हम किसी के साथ घूम रहे हैं तो परमेश्वर के बारे में हम उनको बताएं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, इसी के बलिदान से हमने उद्धार पाया है, आप इस पे विश्वास करो, आप परमेश्वर के पीछे चलो। तो ये बताने लायक है। ये नहीं कि जो अविश्वासी खुद अपनी गलतियों में घूम रहा है और हम भी उसी के साथ मेल जोल करें। तो परमेश्वर ने ये भी कहा है कि ज्योति और अंधकार का क्या मेल। हम परमेश्वर में ज्योति हैं, हमारी आंखें परमेश्वर की ज्योति हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको, हमारी आंखें एक अंधकार से निकाल के उजियाले में रखी हैं। और अगर हमारे सामने कोई अंधकार भी होगा और हम परमेश्वर के साथ रह के प्रार्थना करें तो अंधकार के सामने भी परमेश्वर हमारे आंखों के सामने उजियाला कर देगा। यह है परमेश्वर का पावर, यह है परमेश्वर। और आगे लिखा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। इसलिए ना तो मूर्ति में कभी जाएं, ना मूर्ति वाले लोगों के साथ घूमें, उठें, बैठें। हम उनसे घृणा नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने भी कहा है कि मैं मूर्ति वालों से घृणा नहीं करता, लेकिन मैं मूर्तियों से घृणा करता हूँ। भाई, इस बात को आप समझो। परमेश्वर मूर्ति वालों से घृणा नहीं करता, मनुष्य से घृणा नहीं करता, क्योंकि हम सब उसके बेटे हैं, बेटियां हैं। उसने हमें चुना है, बचाया है। हम कहाँ थे? हम एक अंधकार में थे, हम एक पाप में थे। परमेश्वर ने अपना बलिदान देके, अपना लहू बहा के हमें बचाया है। अपना बलिदान देके क्रूस पर अपने प्राणों को कुर्बान करके और 30 दिन कब्र में से जी उठा। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं जिसके 3 दिन हो, जन्मदिन, मरण दिन और जी उठने का दिन। यह है परमेश्वर हमारा। परमेश्वर अच्छी अच्छी जगहों पे, खतरनाक जगहों पर हमारे लिए रास्ता तैयार करता है, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर ने कहा है
मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। परमेश्वर ने कहा है अविश्वासियों के बीच में से निकलो, अलग रहो, अलग रहो उनसे। कभी भी उनके साथ ज़्यादा मेल जोल ना करो, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और आप परमेश्वर में अच्छी संगति हो, अच्छे विचार हो, धार्मिक हैं आप। हम धार्मिक हैं, हम परमेश्वर के साथ धार्मिक हैं। और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, अशुद्ध वस्तुओं को। बहुत सी अशुद्ध वस्तुएं जिनको आप भी जानते हैं, मूर्ति पूजा, मूर्ति का प्रसाद और जो कुछ है। आप ये मत कहो कि आप ये मत कहो कि मैं मीट नहीं खाता, मैं मांस नहीं खाता, मैं पवित्र हूँ। गलत। अब हम दिन भर में कोई ना कोई गुनाह करते हैं, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर के सामने उस गुनाह को मानो, माफ़ी मांगो जिस गुनाह से हम छूटें। तब परमेश्वर चाहता है कि दिन भर में जो मेरा बच्चा छोटी से बड़ी ले गलती करता है उसको सबसे पहले मेरे सामने मानता है, बाद में प्रार्थना को आगे बढ़ाता है, बाद में अपने लिए कुछ मांगता है, अपने देश के लिए कुछ मांगता है, कलीसिया के लिए कुछ मांगता है, दासों के लिए मांगता है, और क्रिश्चियन लोग, पासवान लोग, कलीसिया जो कुछ इस पृथ्वी पर है, अविश्वासी हैं, उनके लिए कुछ मांगता है। परमेश्वर यह चाहता है निकलो वहां से, और तुम मेरे बेटी होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है, ये सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है। हमारा परमेश्वर एक ही है, यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी, पवित्र आत्मा। एक ही परमेश्वर है हमारा, पवित्र आत्मा, यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी, तीनों एक ही हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, और वो सहायक है पवित्र आत्मा। वो हमारा जीवन साथी है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर ने हमें दिया है, पवित्र आत्मा, ताकि वो हमें गलत रास्ते से निकाल के सही रास्ता दिखाए, परमेश्वर के करीब लेके जाए। तो आप परमेश्वर के पीछे चलो, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।